हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। तो आज हम बिहार बोर्ड का हिंदी चंद्रिका, जिसे आप गोदली चंद्रिका भी कह सकते हैं, तो चैप्टर नंबर 8 और चैप्टर का नाम हो गया एक वृक्ष की हत्या और इनके राइटर का नाम हो गया, कमेंट में जल्दी बताओ बाबू, कुंवर नारायण। चलो वेरी गुड, बहुत अच्छा बाबू। तो जैसे कि हम इसमें आपको यही कहना चाहते हैं कि आपको चंद्रिका खरीदने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ प्रत्येक चैप्टर कवर करके प्लेलिस्ट में डाल दिया गया है, तो आप वहीं से डायरेक्ट जाके चंद्रिका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है बाबू। देखो, तो इसमें क्या होता है ना, इसमें बहुत सारा प्रश्न उठ जाते हैं कि सर क्या हमें चंद्रिका इस्तेमाल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, इससे लाभ क्या होता है, इससे हानि क्या होता है। तो बाबू हम आपको इसमें थोड़ा, अभी तो बुक कवर कर रहे हैं तो हम आपको नहीं बता पाएंगे, लेकिन थोड़ा सा हम आपको हिंट देंगे। लेकिन उससे पहले हम आपको यह बताना चाह रहे हैं कि जैसे आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, गद्य खंड एवं काव्य खंड दोनों मिलाकर 24 चैप्टर हो जाते हैं। तो इसे आपको याद कर लेना, क्योंकि यहाँ से ही, यानी कि आपको सिर्फ यहाँ से ही 10 से 15 नंबर का ऑब्जेक्टिव के रूप में बिहार बोर्ड के एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है बाबू, आई होप आप लोग समझ पा रहे होंगे। तो आपको इसे याद कर लेना, आपको इस तरह से याद कर लेना है कि राइटर के नाम याद कर लेना है, उसके बाद फिर चैप्टर का नाम याद कर लेना है, और कौन सी चैप्टर कौन सी भाषा में लिखी गई आपको ये भी याद कर लेना है। क्योंकि बहुत सारे हम स्टूडेंट को देखते हैं कौन सी चैप्टर कौन सी भाषा में लिखी गई है यह याद नहीं कर पाते हैं, और हम पता चलता है कि वह 3 से 4 या फिर 5 ऑब्जेक्टिव गलत करके चले आते हैं इससे रिलेटेड। तो आपको इससे गलती नहीं करना है। ठीक है बाबू, आपको तीनों याद कर लेना है, चैप्टर के नाम याद कर लेना, फिर उनके राइटर के नाम याद कर लेना, फिर कौन सी चैप्टर कौन सी भाषा में लिखी गई है आपको साथ साथ में ये भी याद कर लेना। ठीक है नाम बाबू, तो आपको ऑब्जेक्टिव में गलत नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो चलो आई होप आप लोग समझ पा रहे होंगे। तो देखिए इसमें जैसे कि हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि इससे बहुत चंद्रिका से बहुत रिलेटेड क्वेश्चन आता है कि सर कमेंट भी बहुत आ गया है कि सर हमें चंद्रिका इस्तेमाल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, अगर नहीं करना चाहिए तो क्यों नहीं करना चाहिए, क्या इससे हानि क्या हो सकता है, फिर करना चाहिए तो क्यों करना चाहिए, इससे लाभ भी बताइए सर। और यहाँ तक कि बहुत सारे स्टूडेंट ये भी कह दिए कि सर हमें चंद्रिका इस्तेमाल करना चाहिए। तो आप जिस तरह से बुक कवर करके प्ले लिस्ट में डाल दिए, ठीक उसी तरह से सर आप प्लीज़ चंद्रिका को भी कवर करके प्लेलिस्ट में डाल दीजिए। तो फिर हम लोग जितना हमारा टीम था सब विचार किए और फिर सोचे कि चलो चंद्रिका को भी प्लेलिस्ट में डाल दिया जाए बुक के सहारे। ठीक है बाबू। तो देखो इसमें तो बहुत सारे प्रश्न आ ही जाता है कि सर हमें चंद्रिका इस्तेमाल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, या फिर करना चाहिए तो किस तरह से करना चाहिए। तो अभी तो बाबू हम आपको थोड़ा सा पूरा डिटेल्स में नहीं बता सकते, क्योंकि यहाँ बुक कवर किया जा रहा है, लेकिन हम आपको इतना ज़रूर विश्वास दिलाना चाहते हैं कि हम आपके लिए ज़रूर कभी 2 से 3 घंटा समय निकालेंगे और व्हाइट बोर्ड के माध्यम से हम आपको ज़रूर बताएंगे कि चंद्रिका किस तरह से इस्तेमाल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और इससे लाभ क्या हो सकता है और हानि क्या हो सकता है। जहाँ तक कि हानि की बात है तो हानि इससे होता ही नहीं है। ठीक है बाबू। हालांकि बहुत सारे लोग के मन में जो यंग पीढ़ी का है, जो फिर अभी क्लास 10th में है, यानी कि उसको तो भी यंग पीढ़ी कहा जाएगा, तो यानी कि इस सब के मन में बहुत सारे प्रश्न यह उठता है कि क्या चंद्रिका जो इस्तेमाल करने में दादी कमज़ोर होते हैं, जो जिसको पढ़ने में नहीं मन लगता वही चंद्रिका इस्तेमाल करते हैं, या फिर जो एक तरह से जो पुअर स्टूडेंट होता है वही चंद्रिका इस्तेमाल करते हैं। पुअर स्टूडेंट का मतलब क्या हो जाता है कि जिसको पढ़ने में मन न लगो या पढ़ने में पूरे भूसकोल हो, अगर बिहारी भाषा में भूसकोल ही इसे कहते हैं, तो भूसकोल हो उसको हम पुअर स्टूडेंट कहते हैं। ठीक है बाबू। पुअर यानी गरीबी वाला पुअर मत समझ लेना। ठीक है बाबू। पुअर स्टूडेंट का मतलब होता है जिसको पढ़ने में न मन लगता है, उसे हम पुअर स्टूडेंट करते हैं। तो ऐसा ही मन में प्रश्न उठने लगता है। हालांकि हम आपको बता दें कि आज से 50 से 60 साल पुराना यह बात प्रचलित हो गया था कि जो पढ़ने मानी कि वही चंद्रिका जो कमजोर छात्र इस्तेमाल करते हैं, जिसको पढ़ने में नहीं मन लगता है वो चंद्रिका इस्तेमाल करते हैं, वाट एवर। इससे बहुत सारे रिलेटेड फ्रेंड्स उसी जमाना में प्रचलित हो गया था, और न जाने आज तक के युवा पीढ़ी के मन में यह क्वेश्चन सताते आ रहा है। तो बाबू आपको इससे दूर हो जाना है और कंफ्यूज दूर कर दो। ठीक है, आपको माने कि इससे कोई हानि नहीं होता, इससे आप जरूर इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको अभी तक कोई भी चैप्टर से क्वेश्चन छूट गया है कोचिंग में, या कहीं भी कोई भी कारण से छूट गया है, तो आप यहाँ से प्रश्न कवर कर सकते हैं। हालांकि इसमें बहुत सारा प्रश्न ये भी आ जाता है कि सर इससे क्या हम प्रश्न याद करके जो परीक्षा में लिखेंगे क्या नंबर कट सकता है? बिल्कुल नहीं कट सकता है। ठीक है बाबू। इससे रिलेटेड हम आपको पूरा फुल डिटेल्स कभी समय निकालते हैं, और हम आपको व्हाइट बोर्ड के माध्यम से 2 से 3 घंटा समय निकालकर हम आपको पूरा फुल डिटेल्स में बताएंगे बाबू। इससे रिलेटेड आप कहीं भी क्वेश्चन लिख देते हो तो कोई नंबर नहीं कटता है। तो आई होप आप लोग समझ पा होंगे। तो आप प्ले लिस्ट में जाइए और अभी तक आप जितना भी क्वेश्चन छूट गया है जो भी चैप्टर का, आप उसे कवर कीजिए बाबू। आपको कोई नंबर नहीं काटता, कोई भी एग्जाम में लिखते हो कोई नंबर नहीं काटता है। तो आई होप आप लोग समझ पा रहे होंगे। ठीक है बाबू। तो आप हमें आप जाने की इजाज़त दीजिए बाबू, और आप लोग कंटिन्यू पढ़ाई रखो, और आप चंद्रिका भी इस्तेमाल करो, इसमें डरने की कोई बात नहीं है। तो फिर मिलते हैं अगले क्लास में। जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।